नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आज मैंने एक वीडियो देखा। वीडियो के अंदर अमिताभ बच्चन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपस में मुलाकात करते हैं। वैसा ही जैसे अमूमन मुलाकात होती है, बहुत जनरलाइज वे के अंदर इनवाइट किया जाता है और वहां पर वो गुलदस्ता लेकर पहुंचते हैं। जैसे ही मुलाकात होती है और वो अपनी अपनी कुर्सी को ग्रहण करने लगते हैं, उससे पहले ही उनके अंदर हाथापाई हो जाती है, एक दूसरे को थप्पड़ तक मार देते हैं। लेकिन ये क्या हुआ? क्या वाकई में ये वीडियो वास्तविक था या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इसमें इस्तेमाल हुआ? तो आप लोग कहेंगे कि बिल्कुल सर, एआई का इसमें इस्तेमाल हुआ होगा। मैंने एक वीडियो और देखा। अब निर्मला सीतारमण, जिन्होंने हाल ही में जीएसटी की एक मीटिंग की थी, उसके बाद में एक रिपोर्ट, एक वीडियो जो है वो सामने आया और सामने आने के बाद निर्मला सीतारमण जो है वो कुछ कुछ कहती हुई, मतलब एक अलग ही वे के अंदर बात कर रही हैं और लिपसिंग भी उसके अंदर की गई और साथ में फिर एक पॉपकॉर्न का डिब्बा जो है उनके ऊपर फेंक दिया गया। एआई का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत बेहतरीन यूज, लेकिन गलत तरीके से। क्या वाकई में आगे आने वाले भविष्य के लिए एआई इतना खतरनाक है? लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे, सर यूएस और चाइना की बात करते हुए आप जो है वो एआई की क्यों बात कर रहे हैं? चलिए माफ कीजिएगा, अभी आपको समझ में आएगा। देखिए, यूएस और चाइना का एक कॉमन एनिमी जो है वो आज बन चुका है। लेकिन क्या वो इंडिया है? क्या वो रशिया है? नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है। बात करेंगे बड़ा विस्तार से। रिसेंटली एक आर्टिकल और छपा था, नॉट इंडिया और यूएस, दिस इज चाइना एनिमीज नंबर 1, शी जिनपिंग इज बिल्डिंग न्यू। इस आर्टिकल के अंदर बात की जा रही थी करप्शन की, क्योंकि चाइना का सबसे बड़ा आज ड्रॉबैक जो है, जो उसको पीछे ले जा सकता है, जो उसका दुश्मन है, वो है उसका करप्शन। यहां तक कि करप्शन इस लेवल पर पहुंच गया था कि 2024 के अंदर लगभग 16 अधिकारियों को अरेस्ट करके जेल में डाला गया था। केवल एक आप लोग इनकी वो पूरे के पूरे चाइना की इकोनॉमी के बैकबोन थे, उन्होंने ऐसा चाइना के साथ में किया। तो हम लोग बड़ा विस्तार से बात करेंगे कि आखिरकार यूएस और चाइना का एक कॉमन एनिमी कौन बन चुका है। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज की हार्ड चैलेंज साथ में जरूर ज्वाइन कीजिएगा। ये जो चैलेंज है वो वाकई में लाइफ चेंजिंग कोर्स है। मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जीवन के अंदर कुछ चैलेंजिंग होना चाहिए। आप लोग को लगता होगा कि यार सर, ये 100 दिन का चैलेंज या 75 डेज का हार्ड चैलेंज, ये क्या मजाक है। लेकिन वाकई में जो व्यक्ति जो पर्सन अपने जीवन के अंदर बहुत गंभीर है, सीरियस है अपने टारगेट्स को लेकर कि मुझे अचीव करना है विद इन 100 डेज, विद इन 75 डेज, उनके लिए कोर्सेज हैं, हसलर्स के लिए कोर्सेज हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। डू यू नो ही इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ चाइना? पहले चाइना की बात करते हैं कि चाइना का आखिरकार बिगेस्ट एनिमी कौन है। क्या यूएस है, क्या ताइवान है, या फिर इंडिया है? नॉट, ये नहीं है। बिगेस्ट एनिमी ऑफ चाइना नॉट एनी कंट्री बट करप्शन। करप्शन जो है वो आज चाइना का सबसे बड़ा एनिमी जो है बन चुका है। अभी तक हम लोग यूएस और चाइना के कॉमन एनिमी की बात नहीं कर रहे हैं। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग हैज स्टार्टेड अ मैसिव एंटी करप्शन कैंपेन टू एलिमिनेट करप्शन इन द चाइनीज आर्मी। तो चाइनीज आर्मी के अंदर करप्शन को कम करने के लिए उन्होंने एक कैंपेन शुरू किया। साथ ही के अंदर अदर इंस्टीट्यूशंस के अंदर भी उन्होंने शुरू किया। अंडर दिस कैंपेन टू एंड करप्शन, द चाइनीज गवर्नमेंट इज बिल्डिंग मोर देन 200 न्यू डिटेंशन सेंटर्स। यहां तक कि उन्होंने 200 डिटेंशन सेंटर भी बनाए। प्रिजन्स कॉल ल्यूजी ही, है ना, ल्यूजी ही जो है वो उन्होंने कहा, चाइना के लैंग्वेज के अंदर है ल्यूजी ही, इसलिए चाइना बड़ा परेशान था। द वाइड रेंजिंग पेंटागन रिपोर्ट, पेंटागन की एक रिपोर्ट आई यूएसए की तरफ से। उन्होंने कहा कि जुलाई से दिसंबर 2023 के बीच में एटलीस्ट 15 हाई रैंक चाइनीज मिलिट्री ऑफिसर्स जो है वो इन्वॉल्व पाए गए एंड डिफेंस इंडस्ट्री एग्जीक्यूटिव्स वर रिमूव्ड फ्रॉम देयर पोस्ट ड्यू टू करप्शन। इतना जबरदस्त करप्शन इन्होंने किया और चाइना आज सबसे ज्यादा इसी से परेशान है कि करप्शन को कैसे रोके। लेकिन क्या हम लोग इस एनिमी की बात कर रहे हैं? अभी आगे और देखिए। अब एक्चुअली में क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप, आपको पता है कि री इलेक्ट होकर वापस से आ चुके हैं अपने सेकंड टेन्योर के लिए, लेकिन एक गैप जो बाइडेन ने इनको दिया था। अब डोनाल्ड ट्रंप ने अगले ही मंथ शी जिनपिंग को इनवाइट किया है कि आप आइए यूएसए के अंदर और बैठकर बात करते हैं हमारे कॉमन एनिमी के ऊपर। और वो कॉमन एनिमी कौन है उसके बारे में जानकर आप बड़ा आश्चर्य करेंगे, सरप्राइज करेंगे। दिस इज नॉट गुड। एक्चुअली में क्या है कि चाइना जो है वो कोल्ड वॉर में चल रहा है यूएसए के, क्योंकि चाइना की बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को, हुआवे को यूएसए ने बैन किया था। और जैसे ही वो कंपनी बैन हुई थी उसके बाद में चाइना ने ये ठान लिया था कि यूएसए जो है वो हमारा एक बिगेस्ट एनिमी जो है वो आज बन चुका है हमारी इकोनॉमी को लेकर।
लेकिन अब क्या हुआ है, सडनली यूएस और चाइना हैव ए लॉट मोर टॉक अबाउट देन जस्ट ट्रेड एंड ताइवान एंड हु इज द अनडिस्प्यूटेड हैवीवेट चैंपियन ऑफ 21st सेंचुरी। तो 21वीं शताब्दी के अंदर आज सबसे बड़े। पहले एक बार इसकी ट्रेड की बात कर लेते हैं। यूएस और चाइना का ट्रेड क्या है। इन 2021 यूएस एक्सपोर्ट टू चाइना $151 बिलियन। ये यूएस ने चाइना को एक्सपोर्ट किया, जो कि 21% है किसका, 2020 का। यूएस ने इंपोर्ट किया चाइना से, जो कि $506 बिलियन का था, और वो 16.5% जो है वो इंक्रीज किया। यानी कि यूएसए ने एक्सपोर्ट भी इंक्रीज किया और इंपोर्ट भी इंक्रीज किया, ठीक है। लेकिन फिर भी द ट्रेड डेफिसिट विथ चाइना जो कि 355 बिलियन था, और ये इंक्रीज हुआ, डेफिसिट भी जो है इंप्रूव हुआ 14.5%। चाइना की बात करें इन 2022 7.5% टोटल यूएस एक्सपोर्ट, वो $2.1 ट्रिलियन टू वर एक्सपोर्टेड टू चाइना। तो अब आप देख सकते हैं कितना अच्छा व्यापार है इन दोनों के बीच में। 16.5% ऑफ टोटल यूएस इंपोर्ट ऑफ 3.2 ट्रिलियन वर इंपोर्टेड फ्रॉम द चाइना। अब चाइना से इतना इंपोर्ट कर रहा है, इतना एक्सपोर्ट कर रहा है, तो चाइना की भी बात कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहां पर देखिए लीडिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज वर्ल्ड वाइड इन 2023, सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है वो चाइना करता है, सबसे आगे है, और उसके बाद में यूएसए का नंबर है। और बात भी आज इन देशों की कर रहे हैं। क्या आपको कहीं पे इंडिया नजर आ रहा है? कहीं पर भी इंडिया इसके अंदर नहीं है। एक्सपोर्टिंग कंट्रीज के अंदर टॉप 10 के अंदर इंडिया नहीं है। तो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करता है चाइना, फिर करता है यूएसए। और देखिए बार डायग्राम्स को, अगर हम लोग बात करें वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम द यूएस टू चाइना, तो यूएसए चाइना को सबसे ज्यादा सोयाबीन जो है उसको एक्सपोर्ट करता है, उसके बाद में सेमीकंडक्टर्स को, फिर है फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन को, इंडस्ट्रीज मेडिसिन को। तो हम लोग अगर इसको कंसिडर करें फूड आइटम्स के अंदर, तो सोयाबीन है और उसके बाद में सेमीकंडक्टर्स है। आज चाइना के पास में सेमीकंडक्टर होते अगर ताइवान उसका होता, है ना। लेकिन चाइना वन नेशन की पॉलिसी पर चलता है, लेकिन ताइवान इससे खुश नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं। तो यूएस जो है, यूएस चाइना को एक्सपोर्ट करता है सोयाबीन सबसे ज्यादा, अच्छा इनका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है। उसके बाद में रैंकिंग ऑफ द टॉप एक्सपोर्टिंग ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ द यूएस, तो यूएस का सबसे बड़ा जो ट्रेडिंग पार्टनर है वो कौन है? कनाडा है, उसके बाद में मैक्सिको है, फिर चाइना है, और इसमें आप लोग देखेंगे इंडिया भी है। इंडिया को भी क्या करता है? वो एक्सपोर्ट करता है। क्या पिछले वाले में इंडिया आया था क्या? नहीं, उसमें हमारा इंडिया नहीं था। तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से यूएसए का और चाइना का जो बिजनेस है वो काफी फल फूल रहा है। लेकिन इसी बीच कॉमन एनिमी आकर खड़ा होता है, और सबसे बड़ा कॉमन एनिमी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आज हमको इतना नजर नहीं आ रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इतना बड़ा दुश्मन। आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे दुश्मन बन जाएगा। हमारे देश के अंदर इतनी भ्रांतियां फैलने लग जाएंगी, मिस लीडिंग जो है वो होने लग जाएगी कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। जिन वीडियोस की मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, उन वीडियोस को मेरे फ्रेंड ने मुझे शेयर किया था। क्या देखो क्या गजब का वीडियो है। अब ये गजब लग रहा है क्योंकि हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि क्या असली है क्या नकली है। लेकिन कुछ समय बाद में हमको समझ में आएगा कि वाकई में कितना घातक है। जब बच्चे इससे प्रभावित होंगे, वही चीज कंसर्न आज बनी हुई है यूएस और चाइना के अंदर। वो टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज उनका एक कंसर्न बन चुका है। साथ में ही क्लाइमेट चेंज और स्प्रेडिंग डिसऑर्डर फ्रॉम कोलैप्सिंग स्टेट। आज उनके जो स्टेट्स हैं वो धीरे धीरे बिखर रहे हैं। तो एआई सुपर पावर्स कहलाते हैं यूएस और चाइना। आज वही उनके बिगेस्ट एनिमी जो है वो बन चुके हैं, क्योंकि उनका जो युवा है, यूथ है, वो इससे मिसलीड हो रहा है, मिसगाइड हो रहा है, उनके पास में मिस इंफॉर्मेशन पहुंच रही है, और आज वही उनका सबसे बड़ा दुश्मन है। इसीलिए यूएसए ने इनवाइट किया है कि अगले महीने आइए और बैठकर बात करते हैं हम लोग इस बारे में। तो अमेरिका और चाइना जो है वो बहुत बड़े पावर है, ठीक है ना। आज उनके बदौलत जो है पूरे विश्व के अंदर, मतलब केवल उनकी बदौलत नहीं, लेकिन वो बहुत बड़े पार्टिसिपेंट है आज पूरे वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अंदर। ऑन मैनेजिंग क्लाइमेट चेंज के अंदर चाइना द वर्ल्ड लार्जेस्ट एमिटर ऑफ द कार्बन एंड द यूएस द सेकंड लार्जेस्ट। तो आज कार्बन एमिशन की बात करें, इन्होंने ये कहा था कि हम लोग 2050 तक जीरो एमिशन का चैलेंज लेकर चलेंगे, लेकिन ये सबसे बड़े यही तो है। अगर आज इन्होंने ही अपना कार्बन एमिशन बंद कर दिया तो ऑलमोस्ट जीरो तक वैसे ही पहुंच जाएंगे। तो चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर जो है वो खुद ये कह रहा है कि चोरी मत करो, और खुद चोरी कर रहा है। तो यही है यूएस और चाइना की हालात, ठीक है। ओके, तो एक आर्टिकल जो है वो क्लाइमेट चेंज के बारे में जो है पब्लिश होता है, उसके बारे में ये सारे आंकड़े हैं। यूएस हैज एमिटेड 20% ऑफ द वर्ल्ड CO2, पूरे विश्व का CO2 का 20% यूएस
एमिट करता है और चाइना जो है वो 11%, अकॉर्डिंग टू द कार्बन ब्रीफ, अ वेबसाइट दैट कवर्स क्लाइमेट साइंस को। ठीक है, that 509 gigabytes of the carbon dioxide by the US and 258 gigabyte by the China। अगर गीगाबाइट में देखें तो 1 गीगाबाइट होता है 1 बिलियन टन। तो आप देख सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड के अंदर यूएस ने 20% पार्टिसिपेशन किया है CO2 एमिशन के अंदर। यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि यूएसए ने एक स्टडी यहां पर रखी, ठीक है, कंसिस्टेंट था, और बाद में इसने इंक्रीज किया अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को, क्योंकि इकोनॉमिक ग्रोथ कब मिल पाएगा, जब इंडस्ट्रियल ग्रोथ होगा, और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे बढ़ा तो उससे कार्बन CO2 एमिशन होने लगा, और यहां पर जाकर दोनों ने मीट किया। अब देखिए, चाइना 1949 के अंदर फ्रीडम उसने हासिल की थी, उसके बाद से ही इसने लगातार जो है यहां पर एक लंबा उछाल, सीधा आप लोग देख सकते हैं, ये लगभग 2016 के आसपास का ईयर है, 2016 के आसपास का ईयर है, जिस समय चाइना ने हाईली एमिट किया और चाइना नंबर 1 पे बन चुका है, और यूएस धीरे धीरे अब डाउन करने की तरफ जा रहा है। क्योंकि अब देखिए, यही डिफरेंस जो है वो दिखा रहा है कि चाइना ने इंडस्ट्रियल कितना डेवलपमेंट किया है और यूएस ने कितना डेवलपमेंट किया है। तो आज यूएस और चाइना का सबसे बड़ा कॉमन एनिमी कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बारे में बात कर लेते हैं। अंडरनेथ ऑल द टॉक ऑफ द न्यू चाइना यूएस कोल्ड वॉर। तो यूएस कोल्ड वॉर हुआ इन दोनों के मध्य, तो इसका रिजल्ट क्या निकला? लगभग 2,70,000 चाइनीज जो है वो आज यूएसए के अंदर है, और यूएसए के केवल 1100 जो लोग हैं वो कहां पर हैं? वो चाइना के अंदर है। और कोविड का ये जो इंपैक्ट आपने देखा, बहुत सारे जो लोग थे वो चाइना से बाहर निकल गए थे। क्वेश्चन यहीं पर यही राइज होता है, यूएस वर्सेस चाइना, विच नेशन इज डूइंग मोर एड्रेस क्लाइमेट चेंज? आखिरकार क्लाइमेट चेंज के लिए कौन कंसर्न है? तो हम लोग ये कह सकते हैं कि यूएसए को तो फिर भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज को लेकर थोड़ा कंसर्न है, थोड़ा सा सीरियस है, लेकिन चाइना बिल्कुल नहीं है। उसने इंडस्ट्रियल ग्रोथ की लेकिन CO2 एमिशन की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन चाइना वर्सेस यूएस, हु इज विनिंग द रेस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुप्रीमेसी? तो वो यूएसए है। यूएसए ने AI के अंदर जितनी बढ़त बनाई है किसी भी देश ने नहीं बनाई है। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, इस ग्राफ में आप देखिए कि ये 2010 से 2021 के बीच का है। चाइना जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जर्नल पब्लिश हुए थे वो सब ज्यादा चाइना के अंदर हुए, और जर्नल मतलब जो नॉलेज थी चाइना के अंदर। फिर यूएस के अंदर आप लोग देखेंगे 10.3%, यूएस के अंदर कम हुई है, चाइना के अंदर ज्यादा पब्लिश हुआ। शुरुआत में यूएस ने अच्छा किया था, लेकिन चाइना जो था वो ओवरऑल AI पब्लिशिंग के अंदर बहुत अच्छा कर रहा था। लेकिन अभी ज्यादा मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन यूएस के अंदर है, आगे आने वाले समय के अंदर चाइना के अंदर होगी। इसलिए यूएस और चाइना दोनों जो है उनका कॉमन एनिमी आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्लाइमेट चेंज ऑलरेडी है, और इसी कारण उनके स्टेट जो है वो आज उनसे नाराज है कि आप कुछ करते क्यों नहीं है। ठीक है, इसलिए उनके इंटरनेशनल रिलेशन जो है वो भी काफी हद तक खराब भी हो चुके हैं, केवल इसी कारण, क्योंकि वो दूसरों को कहते हैं कि आप एमिशन कम कीजिए लेकिन खुद ही उसको बढ़ाते हैं। दोस्तों, आप लोग हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। काफी अफोर्डेबल प्राइसेस में आपको ये चैलेंज मिल रहा है। 100 दिन का चैलेंज लीजिए, चाहे एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं या फिर बिजनेस को डेवलप करना चाहते हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।